ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय आत्मन, आज प्रातःकाल की सत्संग सभा में आपको हम फिर मुंडकोपनिषद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपनिषद कहती है कि ब्रह्म प्राप्ति में नदी आदि का दृष्टांत, ब्रह्म की प्राप्ति में नदी है, नदी के रूप में दृष्टांत दिया है ऋषि ने। जिस प्रकार निरंतर बहती नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर प्रात पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से नदियाँ निकलती हैं सागर से और बाहर उनके अनेक नाम होते हैं नदियों में, गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, घग्गर, और वो सारी नदियाँ जब समुद्र में जाती है तो अपना नाम रूप खो देती हैं। पहले गंगा यमुना नाम था, कावेरी सतलज, और वो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते अपना नाम रूप खो देती है और समुद्र हो जाती। इस प्रकार विद्वान ज्ञानी भी अपना नाम रूप खो के अपने जो प्रिय आत्मस्वरूप में उसको प्राप्त हो जाता है। अब आगे कहा है ब्रह्मवेता ब्रह्म ही है, ब्रह्मवेता ब्रह्म ही है। ये कैसे कि ब्रह्मवेता ब्रह्म ही है? शंका की ये है कि कल्याण पथ में अनेकों विघ्न आया करते हैं। कल्याण पथ में अनेकों विघ्न आया करते हैं, ये प्रसिद्ध है, आता है। क्लेशों में से किसी न किसी के द्वारा अतः किसी देवादि द्वारा विघ्न उपस्थित कर दिए जाने से ब्रह्मवेता भी मरने पर किसी दूसरी गति को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त न होगा। ये शंका की गई है। यह समाधान है, नहीं, ऐसा नहीं है। विद्या से ही समस्त प्रतिबंधों के निवृत्त हो जाने के कारण, ज्ञान से ही समस्त प्रतिबंधों के निवृत्त हो जाने के कारण ऐसा नहीं होगा। कैसा? वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। मोक्ष केवल अविद्यारूप प्रतिबंध वाला ही है। मोक्ष केवल अविद्यारूप प्रतिबंध वाला है और किसी प्रतिबंध वाला नहीं। अविद्या से ही मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है। अविद्या हट गई तो फिर वह नित्य और सबका आत्मस्वरूप ही है। केवल अविद्या से ही प्रतिबंध वाला है, और अविद्या दूर हो गई तो फिर वो नित्य और सबका आत्मस्वरूप ही है। इसलिए यहाँ पर वेद के ऋषि फिर कहते हैं, स यो है वै तत्परम ब्रह्मवेद ब्रह्मेव होती। नैषा ब्रह्म विकुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। जो कोई इस परब्रह्म को, यहाँ कहा कि जो कोई
इस परब्रह्म को, जो कोई इस परब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में कोई अब्रमित नहीं होता, मतलब उसके कुल में, उसके परिवार में कोई अब्रमित नहीं होता, ब्रह्म ही हो जाते हैं। कि शोक को तर जाता है, दुखों को पार कर देता है, पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से मुक्त होकर अमर तत्व प्राप्त कर लेता है। जो हृदय की ग्रंथियां हैं उसमें अविद्या का हटने से वह अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उसकी ब्रह्म प्राप्ति में देवता लोग भी विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी ब्रह्म प्राप्ति में अर्थात मुक्ति में देवता लोग भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वह तो उनका आत्मा ही हो जाता है। क्योंकि वो ब्रह्मवेत्ता तो उन देवताओं की आत्मा हो जाता है। अतः ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है तथा इस विद्वान के कुल में कोई अभ्रमित नहीं होता और इस शोक को उतर जाता है, खुद भी मुक्त हो जाता है और दूसरों को भी दुख से दूर कर देता है। अनेकों इष्ट वस्तुओं की योग जनित संताप को जीत रहते ही पार कर लेता है तथा धर्माधर्म संज्ञक पाप से भी पार हो जाता है, परे हो जाता है। फिर हृदय अविद्या ग्रंथियों से मुक्त हो अमृत हो जाता है। हृदय में जो अविद्या की ग्रंथि टूट जाती है उससे मुक्त हो जाता है। जैसा कि उपनिषद कहते भिद्यते हृदय ग्रंथि, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। अर्थात हृदय में जो अविद्या ग्रंथि है, जो जड़ चेतन ग्रंथि है, हृदय में जो जड़ चेतन ग्रंथि है, अविद्या ग्रंथि, वो टूट जाती है और सारा लफड़ा अविद्या का तो है। अविद्या निवृत्त होते ही ब्रह्म ही था, है और रहेगा। विद्या प्रदान की विधि तदंतर अब ब्रह्म विद्या प्रदान की विधि का प्रदर्शन करते इस ग्रंथ का उपसंहार किया जाता है कि इस ब्रह्म विद्या को कैसे प्रदान किया जाए। कहा क्रियावंत है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा संजुहत एकर्षि सद्धंत तेषां ब्रह्म विद्यां वदेत श्रोव्रतम विधि विदितस्तु चरणम। जो अधिकारी क्रियावान, जो अधिकारी है क्रियावान, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और श्रम श्रद्धापूर्वक एक ऋषि नामक अग्नि में हवन करने वाले हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हीं से ये विद्या ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। अब यहाँ पर एक शर्त लगा दी है वेद की। क्या? ये किसको कहना है? जो क्रियावान, जैसा ऊपर बताया गया है वैसे कर्मानुष्ठान में लगे हुए, जो कर्मानुष्ठान में लगा हुआ है नित्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यानी अपर ब्रह्म में लगे हुए और परब्रह्म को जानने के इच्छुक तथा स्वयं श्रद्धायुक्त होकर एक ऋषि नामक अग्नि में हवन करने वाले हैं, उन्हीं शुद्ध चित्त एवं ब्रह्म विद्या के पात्रभूत अधिकारियों को ये ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए, जिन्होंने कि सिर पर अग्नि धारण करना रूप शिरोव्रता, जैसा कि अथर्ववेदियों का वेदव्रत प्रसिद्ध है, विधिवत शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान किया है, उन्हीं से ये विद्या कहनी चाहिए। ये कहा वेद ग्रंथ। अब उपसंहार बताया है कि उपसंहार उपनिषद का है कि इस सत्य का पूर्व काल में अंगिरा ऋषि ने, इस सत्य का पूर्व काल में अंगिरा ऋषि ने सौनक जी को उपदेश दिया था। जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार। नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यो।
कि इस अक्षर पुरुष सत्य को अंगिरा नामक ऋषि ने पूर्व काल में अपने समीप विधि पूर्वक आए हुए प्रश्नकर्ता शौनक जी को कहा था इस ब्रह्म विद्या को, और उनके समान अन्य किसी गुरु को भी उसी प्रकार अपने समीप विधि पूर्वक आए हुए कल्याण का मुमुक्षु पुरुष को उसके मोक्ष के लिए इसका उपदेश करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। इस ग्रंथ रूप उपदेश का अशीर्णवर्त पुरुष जिसने कि शिरोव्रत का आचरण न किया हो अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने उस व्रत का आचरण किया होता है उसको विद्या संस्कार संपन्न होकर फलती है। यह ब्रह्म विद्या का समाप्त हुई वह जिन ब्रह्मा आदि से परम्परागत से प्राप्त हुई है और परम ऋषि को नमस्कार है जिन्होंने परब्रह्म का साक्षात दर्शन किया है और उनका बोध प्राप्त किया है। वे ब्रह्मादि परम ऋषि हैं, उन्हें फिर भी नमस्कार है। यहाँ नमः ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यो नमः। ये त्रियुक्ति ऋषियों के अधिक आदर और मुंडक की समाप्ति के लिए है। ऋषिभ्यो नमः, इसलिए उन ऋषियों को नमस्कार है। तो अंगिरा ऋषि ने इस उपनिषद में ये ब्रह्म विद्या शौनक जी को दी थी और आज ये मुंडक उपनिषद पूर्ण होती है और अगली उपनिषद प्रारंभ करेंगे कल से, जिसका नाम मांडुक्य उपनिषद है। इस मांडुक्य उपनिषद का गौड़पादी कारिका मंत्रार्थ शंकर भाष्य भाषा से वर्णन किया जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो।